पुलिस कांस्टेबल राजस्थान अध्ययन की आज से हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 20 सवाल हमेशा का दिया जाएगा और 20 में से आप कितने सवाल को राइट करने की कोशिश करते हो। मेरा पूरा से पूरा कोशिश होगी कि जो भी 45 सवाल राजस्थान अध्ययन के आते हैं 45 में से 45 मेरी इसी क्लास में से आए। इसके लिए आपको पेशेंस बनाकर नियमित रूप से इस टेस्ट सीरीज को जुड़ना होगा। आज का हम अपना पहले सवाल पर आते हैं और आज का पहला सवाल कहता है पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। पहला सवाल कहता है पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई। इस सवाल के अंदर आपके लिए मैंने तीन सवाल बनाए। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी, तो शिवाजी के बीच में, और औरंगजेब के बीच में। किसके प्रयासों से हुई थी, तो राजा जयसिंह के प्रयासों से हुई थी। और कब होती हैं, तो यह होती हैं जून 1665 के अंतर्गत होती है। कब होती है, जून 1665 में यह संधि होती है। अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। आज का दूसरा सवाल कहता है बिहारी सतसई की रचना किस शासनकाल में संपन्न हुई। तो बिहारी सतसई की रचना किसके शासनकाल में हुई, तो बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुई। कब होती है, तो मिर्जा राजा जयसिंह के समय होती हैं। तीसरा सवाल ये कहता है जयपुर की स्थापना। तीसरा सवाल ये कहता है कि जयपुर की स्थापना किस मुगल बादशाह के समय हुई थी, तो मुगल शासक के समय कब होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी अकबर के समय में जयपुर की स्थापना होती है। इसके बाद में अगला सवाल नंबर 4 कहता है किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। यह इम्पोर्टेंट सवाल है। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम है सवाई जय सिंह। कहाँ पर इन्होंने, एक उज्जैन हो गई, मथुरा, वाराणसी, जयपुर और आगरा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला सवाल कहता है सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है। इम्पोर्टेंट सवाल ये भी। जयपुर जयपुर में सांबर झील पड़ती है। 3 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। कितने, 3 जिलों में इसका विस्तार है। इसमें जयपुर का भी भाग आता है, इसमें नागौर का भी भाग आता है और इसके अंतर्गत अपने अजमेर का भी भाग आता है। सबसे ज़्यादा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और सांभर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है वासुदेव चौहान को। किसको माना जाता है, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान का उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख से। कौन सा, तो बिजोलिया शिलालेख से इसका उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख से इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज कवि सोमदेव किसके दरबार में कवि था। तो राज कवि सोमदेव किसके दरबारी कवि था, तो यही था विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। आज के सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यह पुलिस कांस्टेबल के लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में
आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन किसके शासनकाल में आता है? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आता है। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आता है। किस युद्ध में है? किस युद्ध में है? किस युद्ध में है? किस युद्ध के बाद चौहानों को पराजय हो गई? तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसके अंतर्गत चौहानों की पराजय हो जाती है। और इसी तराइन के युद्ध में किसकी पराजय होती है? तराइन के द्वितीय चौहानों में पृथ्वीराज, इसमें होती है पृथ्वीराज की विजय। किसकी हार? तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है यहाँ पर। और पृथ्वीराज की यहाँ पर हार हो जाती है। पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? यहाँ पर हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जालोर का प्रसिद्ध शासक था कान्हड़ देव। जालोर के चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कान्हड़ देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हड़ देव संतलन काल में किस शासक के साथ युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक था हमीर। कौन था? हमीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। सिरोही के चौहान शासक का संस्थापक कौन था? तो सिरोही में चौहानों का संस्थापक कौन था? तो लुम्बा था। कौन था? लुम्बा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? रावल बप्पा। मेवाड़ राज्य का संस्थापक रावल बप्पा था। और रावल बप्पा का नाम ही मिलता है कालभोज। बप्पा रावल का नाम ही मिलता है कालभोज। और इसी कालभोज को अपने गुरु से आशीर्वाद मिला था, इसलिए तो प्रतापी शासक बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ में आया था? तो अमीर खुसरो। कौन आता है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट लगा देना इस सवाल को। और वो कहाँ पर आए थे? तो वो अजमेर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासन के काल स्थापत्य कला का स्वर्ग युग कहलाता है? तो स्वर्ग युग कहलाता है वह महाराणा कुंभा का शासन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? वह महाराजा लक्ष्य सिंह। ये आज के 20 सवाल थे, आपको सिर्फ मात्र 8 मिनट में कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप इसको स्किप करके भी 4 मिनट में पूरा देख सकते हैं। इस 20 में से हर एग्जाम में 3 सवाल आने की पूरी